इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस इन्वेंट्री कंट्रोल के एक और टाइप में देखेंगे जो कि प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल का है। अभी कैसे पता चलेगा हमें? क्वेश्चन देखिए, अ मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस 12,000 bearings per day. The manufacturer received an order of 8,000 bearings per day from a customer. Cost of holding a bearing a stock of rupees 0.20 per month. Setup cost per production is rupees 500. Assuming 300 working days in a year, the frequency of production run should be. तो हमें पहले चीज़ पता क्या करना है, वो है फ्रीक्वेंसी पता करनी है। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस। ओके, प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन हो रहा है। एंड मैन्युफैक्चरर रिसीव्ड एन ऑर्डर। ओके, एंड हेयर रिसीविंग, दैट मीन्स कंजम्पशन। सो हेयर इज प्रोडक्शन एंड हेयर इज कंजम्पशन। ऑर्डर मतलब हो रहा है कि उसका इतना यूनिट यूटिलाइज हुआ, दैट मीन्स कंजम्पशन। सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल। ओके, प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें प्रोडक्शन हो रहा है 12,000 यूनिट का एंड ऑर्डर मिल रहा है उसको 8,000 यूनिट्स का। इससे पता चल रहा है कि ये प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो हमने बताया था प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल में सीधे सीधे क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। हमने आपको बताया था कि इसमें जो हम क्वांटिटी जो हमारी क्वांटिटी होगी वो हम उसकी फॉर्मूला होता है 2D C0/CH whole under root P/P minus D, where P is production. ये okay. Now here what is D? This is the demand, where here the demand is of 8,000. Okay, demand is of 8,000. Okay, 8,000 bearing is the received an order, that means demand is of 8,000. Okay, sorry, this is CH. Okay, C0 ordering cost, this unit is EOQ, economic order quantity, जो कि हमने आपको बताया था, and P/P minus D, where what is P? P is production. Here production is of 12,000 units. Okay, where what is D? This is the D. What is D? Here D is the demand. Okay, so if it is here written capital D, here will also be capital D. Okay, so this is the basic formula. Okay, ये formula आपको याद रखना है। अगर यह formula याद रखते हैं तो क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड आता है जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है। गेट 2014 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब कि टाइम पीरियड। ओके, कि हम कितने डेज में ऑर्डर करें। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन रन इन डेज। ओके, हम कितने दिन में इसको ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात, आप सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप सीधे सीधे फार्मूला यहाँ लगाइए। टू डिमांड 8,000 जो दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी गई है? ये देखिए, सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन। हाँ, एक और चीज़, सेटअप कॉस्ट। ओके, सेटअप कॉस्ट, यहाँ पे सेटअप कॉस्ट दिया है, कहीं ऑर्डरिंग का नाम नहीं लिया है। देखिए, सेटअप कॉस्ट होल्डिंग का है नाम है, तो जो सेटअप कॉस्ट होता है, जो सेटअप करेंगे वही ऑर्डरिंग होगा, क्योंकि 8,000 बनाया फिर हमारा सेटअप करने का आया, तो यहाँ पे जो सेटअप कॉस्ट होगा वही ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, विच इज ऑफ ₹500। क्योंकि हमारा सेटअप कॉस्ट मतलब कि हम जब भी यूनिट बना रहे हैं तो उसमें हमें बार बार वो कॉस्ट अप्लाई हो रही है। आफ्टर 8,000 हमें सेटअप कॉस्ट 500 का लगाना पड़ेगा। CH कितना है? होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग अ बियरिंग इज ₹0.20 पर मंथ। ओके, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बियरिंग इन स्टॉक रुपीज पर मंथ। ओके, हमने आपको लेक्चर में बताया था कि ये पर मंथ दिया हुआ है, लेकिन हमें बियरिंग का ऑर्डर किस यूनिट में दिया गया है? तो बियरिंग का ऑर्डर हमें दिया गया है पर डे। देखिए, पर डे यहाँ पे दिया गया है, पर डे। ये देखिए, पर डे। ओके, बट यहाँ पे दिया गया है पर मंथ। ओके, तो हमें पर मंथ को हमें पर डे में चेंज करना है। पर मंथ को हमें पर डे में चेंज करना है। एंड डे कितने? 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर। ओके, 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर। तो हम कैसे करेंगे? सो ₹0.20। ओके, 0.20, इसको हम क्या करेंगे? पर मंथ को पहले पर ईयर में करते हैं, तो पर ईयर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटू 12। दिस इज इन पर ईयर। ओके, और पर ईयर को अगर हम मंथ में करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा? दिस इज पर ईयर। एंड नाउ इन पर डेज में करेंगे, सॉरी, पर डेज में करेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा? इसको 300 से डिवाइड करना पड़ेगा।
सो दिस यूनिट नाउ बिकम, देखिए अब हम अलग से अगर आपको करते हैं तो सी एच की यूनिट क्या दी गई है, 0.20 पर मंथ। ओके, 0.20 पर मंथ। अब पर मंथ को ईयर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 12, दिस इज पर ईयर। ओके, क्योंकि ये पर ईयर। ओके, नाउ पर ईयर को अगर मैं नंबर ऑफ डेज में करना पड़ेगा तो क्या करूँगा, 0.20 इंटू 12/300 पर डेज। ओके, ठीक, बेसिक सी कैलकुलेशन है, वो आ गई सी एच। ठीक, पी, पी आपका कितना है, 12,000। पी आपका कितना है, 12,000। ओके, पी कितना है, 12,000, और डिमांड कितना है, -8,000। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 54,772.25। ओके, ये वैल्यू आएगी। इतना हमें यूनिट जो है ऑर्डर करना है पर डे। ओके, अब इतना हमें यूनिट ऑर्डर करना है पर डे। ठीक, इतना हमें यूनिट ऑर्डर करना है पर डे। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डेज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डेज, तो डेज में कैसे आएगा, यूनिट पर डे। ठीक है, ये हमें यूनिट पर डे बनानी है। अब हमें यूनिट पर डे कितनी डिमांड है, 8,000। कितनी डिमांड है, 8,000। तो हमें कितने दिन बाद हमें यूनिट फिर से सेटअप करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल्स टू दिस इज, ठीक है, तो पर डे तो इट विल बी यूनिट, तो 54,772.25 अपॉन 8,000, ठीक, विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.84 डेज। ओके, 6.84 डेज। ठीक, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो आया हुआ था गेट में 2014 में, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 मॉडल में याद रखना है, प्रोडक्शन कंजम्पशन में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, या शॉर्टेज मॉडल में। आपको हमने और प्राइस डिस्काउंट में आपको अप्रोच लेके चलना है, तो हमने आपको 3 टाइप का बता दिया है। इस शॉर्टेज का है वो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके।